इसमें हम आपको आज पद्य भाग के विषय में बताते हैं। काव्य काव्य भाग जो है वो इस तरह से, सबसे पहले हम इसमें देवसेना का गीत, पद्य भाग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी हैं। देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, ये इन्होंने इसमें 2 काव्यांश लिखे हैं। इसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनके जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय आपसे बताएंगे और इसमें 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख। तो इसके अंतर्गत हम आपको जीवन परिचय के विषय में बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, इसलिए इनका परिवार सोंगनी परिवार कहलाता था। बचपन की अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही उनके पिता और बड़े भाई का आकस्मिक निधन होने से परिवार का दायित्व इनके कंधों पर आ गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई तथा 8वीं के बाद स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। इन्हें कवियों का भी सानिध्य मिला। पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीयजनों से बिछड़ना, अर्थ का अभाव, धन का अभाव तथा पत्नी के वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग, जिसे हम टीबी का रोग कहते हैं, उससे ये पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को मात्र 49 वर्ष की अल्पायु 49 अर्थात 49 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनका थोड़ा जीवन परिचय हुआ। अब साहित्यिक परिचय के विषय में बात करते हैं कि साहित्यिक परिचय, प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इन्होंने अपनी नवीन काव्य शैली द्वारा नए युग का सूत्रपात किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह युग छायावादी युग के नाम से जाना जाता है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का मुखर चित्रण है। इस दृष्टि से वे कालिदास व तुलसीदास की परंपरा में आते हैं। इस प्रकार से ये साहित्य से इनका इस प्रकार का परिचय। कृतियाँ, तो प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये मूलतः कवि हैं
और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित माना जाता है। इसमें पहले कामायनी महाकाव्य। कामायनी प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि इड़ा, हृदय अर्थात श्रद्धा और बुद्धि तथा अर्थात इड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। दूसरा है आंसू, यह विशुद्ध विरह काव्य है। तीसरा है झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो छायावादी कविताओं का संग्रह माना जाता है। आगे बताते हैं लहर। इस कृति में भागवत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह पुस्तक अर्थात यह रचना मुक्तक रचना कही जाती है। प्रसाद जी ने इनकी अतिरिक्त चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथित, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, लोकोच्छ्वास आदि रचनाएं की। ये इनकी कृतियाँ रहीं। इसमें इन्होंने नाटक भी लिखे। नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, जन्मेजय, नागयज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित आदि नाटकों की रचना कर ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी बन गए। अर्थात इन्होंने नाटकों की भी रचनाएं की। इसी प्रकार से आगे उपन्यास भी इन्होंने लिखे। उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों की रचना की, जिसमें इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, वह पूर्ण नहीं हो पाया है। आगे कहते हैं कि कहानी संग्रह के अंतर्गत प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। निबंधों के विषय में विचार करते हैं तो इनके निबंधों में काव्य और कला इनका निबंध। भाषा के विषय में प्रसाद जी की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक, परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है। अर्थात बिल्कुल शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा है, साहित्यिक भाषा है और बिल्कुल परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है। तो व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्तियों के माध्यम से इन्होंने सूक्ष्म भावों को भी व्यक्त किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव जो हैं उन्हें भी व्यक्त करने में यह सफल रहे। अर्थात इन्होंने हर प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को भी इन्होंने व्यक्त किया। इन्होंने तीनों गुणों प्रसाद, माधुर्य और ओज का यथासंभव प्रयोग किया। इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में यदि विचार करते हैं तो प्रसाद जी की कविता में छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। कामायनी एक अमर कृति है। कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के दर्शन भी होते हैं। आंसू छायावादी काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। उनकी कविताओं में मानवीय सौंदर्य की विविध छवियां हैं। उनमें मासल सौंदर्य है और निष्कलुष अंतःकरण का सौंदर्य भी। इनके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा है।
इसके साथ ही सुगठित शब्द योजना इनके काव्य की विशेषता मानी जाती है। इनका वाक्य विन्यास तथा शब्द चयन साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इनका जीवन परिचय हुआ। अब हम देखते हैं इनके जो काव्यांश हैं उनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस काव्यांश को। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो यहाँ पर संदर्भ, इन पंक्तियों के काव्यांश में हम संदर्भ के विषय में बताते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना का गीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह कविता कवि की नाट्य रचना स्कंदगुप्त के 5वें अंक के 6ठे दृश्य का एक अंश माना जाता है। अब इसमें यहाँ पर जो प्रसंग दिया गया है, इस प्रसंग के अंतर्गत स्कंदगुप्त साम्राज्य के अयोग्य एवं विलासी शासक कुमारगुप्त का पुत्र था, जिसने हूण आक्रमणकर्ताओं से मालवा शासक बंधुवर्मा के साथ मिलकर के युद्ध किया। इस युद्ध में बंधुवर्मा अपने बांधुओं के साथ युद्ध में मारे गए। बंधुवर्मा की बहन देवसेना युद्ध में बस जाती है। स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। वह चाहता है कि मैं देवसेना से, स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करने का तात्पर्य है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं देवसेना से विवाह करना चाहता हूँ। इस निवेदन को देवसेना ठुकरा देती है। वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है और ठुकरा कर वह राष्ट्रहित का पालन करने का निश्चय करती है। समय के अंतराल में देवसेना के इस निश्चय से उसे कष्ट होता है। बाद में चल कर के समय बीतता जाता है और देवसेना जो है वह अपने विचार से कष्ट महसूस करती है। वह यह विचारती है, ये सोचती है कि मैंने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को क्यों ठुकरा दिया, मुझे उसके साथ में विवाह कर लेना चाहिए था। उसके साथ विवाह कर लेने में ही मेरी भलाई थी। तो इस प्रकार समय के अंतराल में देवसेना के इस निश्चय से उसे स्वयं को कष्ट होता है। प्रणय निवेदन को ठुकराने से अतीत की नादानियों से उत्पन्न देवसेना की वेदना ही इस गीत के माध्यम से व्यक्त हुई है। कहते हैं कि जिस प्रकार से देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा करके राष्ट्रहित का पालन करने का निश्चय किया और बाद में कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ समय के पश्चात देवसेना को यह निश्चय अच्छा नहीं लगा और उसे इस निश्चय से बड़ा कष्ट हुआ। तो इस प्रकार से यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो अतीत की जो नादानियाँ हैं, शुरू की जो नादानियाँ हैं, नादानपन है, उससे उत्पन्न देवसेना की जो वेदना है, पीड़ाएं हैं, इस गीत के माध्यम से बताई गई हैं। तो अब हम इसे यहाँ व्याख्या के रूप में देखते हैं कि देवसेना के जीवन को उसके यौवन के निश्चय ने अत्यंत आहत किया।
यौवन अवस्था जब आती है, युवावस्था होती है, युवावस्था में प्रणय निवेदन का जो समय था, स्कंदगुप्त ने जब युवावस्था में उससे उससे प्रणय निवेदन किया तो उसने उस युवावस्था में उस प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। तो यहाँ पर यह जो उन्होंने निश्चय किया, यौवन के निश्चय ने अत्यंत उन्हें आहत किया। किसको? देवसेना के जीवन को। तो व्यथित हो वह यहाँ पर कहती है कि प्रणय निवेदन को ठुकराने के कारण उत्पन्न उसकी वेदना, उसकी जो व्यथा है, उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहेगी। अर्थात जो उसका दुख है, व्यथा है, जो वेदना है, उसके जीवन पर्यंत तक, अर्थात जीवन पर्यंत तक उसके साथ रहेगी, वह उससे अलग नहीं हो सकती। तो स्कंदगुप्त के प्रणय को भ्रमवश तथा अज्ञानतावश स्वीकार नहीं करने के कारण, कहते हैं कि कोई भ्रमवश या अज्ञानतावश उन्होंने उनके प्रणय को स्वीकार नहीं किया। इस स्वीकार न करने के कारण ही उसकी इस वेदना को आकार मिला, अर्थात इस वेदना व्यथा, इसको व्यथा मिली। जीवन संध्या में उसकी आंखें पीड़ा से छल छला उठी। उसके आंसू उसकी जीवन संध्या में श्रम कण के समान प्रतिक्षण गिर रहे हैं। देवसेना ने जीवन के भोगों को ठुकराकर संघर्ष की राह पर कदम बढ़ाया। उस पथ पर जीवन संध्या में उसे असफलताएं ही प्राप्त हुई, असफलताएं ही मिली। देवसेना के जीवन के अंतिम जो पड़ाव है, अर्थात जीवन का अंतिम समय जो है, अंतिम आयु का अंतिम समय जो है, उस पर अनंत शांति ही उसके साथ है। उसके साथ कोई नहीं है, अकेलापन है और शांति ही शांति है। अनंत खामोशी से घिरी हुई देवसेना वेदना के गहरे सागर में डूबी हुई है। तो इस प्रकार से वह बाद में चल कर के जब जीवन युवावस्था ढल जाती है तो उसके बाद उसे वह व्यथा महसूस होती है, कष्ट महसूस होता है, और वह उसी ही इन काव्यांश के माध्यम से, अर्थात इस गीत के माध्यम से यही बात वह व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इसका विशेष देखते हैं। देवसेना की वेदना तथा व्यथित जीवनानुभूतियों में स्वयं कवि प्रसाद जीवंत हो उठते हैं। दूसरा, प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर अपनी शर्तों पर जीने वाली नारी का उदात्त चित्र देवसेना के रूप में सामने आया है। देवसेना द्वारा अतीत का स्मरण, फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति के रूप में काव्यांश में प्रयुक्त हुआ है। छायावादी की प्रमुख प्रवृत्ति वेदना के साथ दुखवाद के दर्शन को प्रकट कर रही है। तो कविता बिंबों से सजी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया गया है। इस काव्यांश की व्याख्या विशेष आदि आपके सामने आई। अब हम दूसरा देखते हैं। तो श्रमिक स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरुछाया में पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह व्याहग की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती सबकी कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। तो यहाँ पर संदर्भ आपको हमने बताया। जो संदर्भ है उसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। वही संदर्भ यहाँ पर भी आता है।
प्रसंग थोड़ा देखते हैं कि स्कंदगुप्त के प्रण निवेदन को अस्वीकार करने के कारण देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वेदना का अनुभव करती है। इसका कारण प्रणय नहीं बल्कि मानवीय अंतर्द्वंद्वता है। देवसेना को यह लगता है कि स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा करके उसने मानवीय संबंधों के आधार को चोट पहुंचाई। स्कंदगुप्त ने विजया के विश्वासघात के बाद देवसेना के पास लौटने की कोशिश की, लेकिन देवसेना द्वारा उसके प्रणय निवेदन के अस्वीकार हो जाने पर वह आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेता है। देवसेना इससे दुखी है तथा वह इसके लिए स्वयं को दोषी मानती है। तो इस प्रकार से जब वह इस प्रकार से प्रण कर लेता है तो देवसेना बहुत दुखी होती है और इसके लिए देवसेना स्वयं को दोषी मानती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रसंग के रूप में आता है। अब हम इसकी व्याख्या के विषय में विचार करते हैं, व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या में देवसेना अपने अतीत के मधुर क्षणों को याद कर रही है। बीते दिनों की मधुर स्मृतियाँ स्वप्नों की तरह सामने आ रही हैं। जैसे एक थका हारा व्यक्ति परिश्रम करने के बाद किसी घने वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए नींद की अवस्था में इस प्रकार से होता है तथा स्वप्न देखने लगता है, उसी ही प्रकार थकावट के कारण विश्राम की अवस्था में हल्की नींद में देवसेना की आँखों में उसके जीवन के मधुर पल सपनों के रूप में आकार ले रहे हैं। उसे लगता है मानो कोई विहाग राग ऐसा होता है जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग होता है, जो अर्धरात्रि के समय गाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है मानो कोई विहाग राग उसे उस दुनिया में ले जाना चाहता है जहाँ से वह बहुत पहले लौट आई है। प्रणय निवेदन को ठुकराने के बाद भी देवसेना स्कंदगुप्त को भूल नहीं पाई। उसके अंतर्मन में स्कंदगुप्त की यादें जो हैं बसी हुई हैं। हर प्रकार से वो उन्हें स्कंदगुप्त को चाहती है। तो इस प्रकार से यहाँ यह निश्चय ही देवसेना अपूर्ण सुंदरी रही होगी, जिसके कारण युवावस्था में सबकी दृष्टि उस पर लगी रहती थी। उसने अपने जीवन के सुखों तथा अन्य भोगों को स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन के ठुकराए जाने से तिलांजलि तो दे दी थी। उसे अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर अपनी आशा आकांक्षा की प्रेरणा से स्वयं को दूर कर लिया। उसे दुख है कि उसकी यौवन अवस्था जो है, उस अवस्था की जो चंचलता है, यौवन की जो चंचलता है, उस चंचलता ने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा करके उसकी समस्त जमा पूंजी को, उसके रूप यौवन की प्रवृत्तियों को दिशाहीन कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके सामने इसकी व्याख्या, इस काव्यांश की व्याख्या हुई। और व्याख्यांश के अंतर्गत हम कुछ इसमें विशेषताएं देखते हैं। उस विशेषताओं में विहाग राग एक ऐसी रागनी है जो आधी रात में गाई जाती है। इस राग में विरह की प्रधानता होती है। दूसरा, कवि ने समित स्वप्न के माध्यम से
परिश्रम के बाद थके पथिक की आंखों में नींद की अवस्था में देखे सपनों की ओर संकेत किया है। आगे कहते हैं कि व्याहग राग में उद्दीपन का भाव व्यक्त होता है जो नायक और नायिका के प्रणय को उत्प्रेरित करने की कोशिश करता है। आगे कहते हैं कि देवसेना की व्यथित मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा, यहाँ पर भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। काव्यांश में छायावादी प्रभाव है और लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की पंक्ति में स्वाभाविक तथ्य का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये काव्यांश हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ने संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ काव्यांश है। इस काव्यांश में हम देखते हैं कि इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष आदि किस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ। संदर्भ वही जो पहले हमने आपको बताया है, संदर्भ जो कहता हूँ वही संदर्भ है। प्रसंग देखते हैं कि देवसेना स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करके बहुत दुखी होती है। राष्ट्र सेवा करना चाहती है कि वह प्रणय सेवा को ठुकरा करके केवल राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। राष्ट्र सेवा के व्रत में त्यागपरक जीवन को वर्ण करके उसने अपने सभी सुखों की आहुति दे दी। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करना उसकी एक बड़ी भूल थी, जिसे देवसेना इस काव्यांश में स्वीकार कर रही है, मान रही है कि हाँ, जो मैंने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराया वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, ये इस बात को मानती है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर प्रसंग होता है। और प्रसंग में अब हम व्याख्या के रूप में देखते हैं कि देवसेना इन पंक्तियों में अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई आत्मचेतना तथा नारी संघर्षों को सामने लाती है। उसकी पीड़ा मानवता की पीड़ा को परिभाषित कर रही है। काव्यांश में स्पष्ट होता है प्रलय विनाशकारी होता है। ये साफ साफ दिखाई देता है कि प्रलय जो है वो विनाशकारी होता है। देवसेना के जीवन रूपी रथ पर प्रलय चढ़ गया है और ये पहले ही बता दिया गया कि प्रलय जो है एक विध्वंसकारी होता है, विनाशकारी होता है। इसलिए देवसेना का जो जीवन है, जीवन रूपी जो रथ है, उस रथ पर प्रलय चढ़ गया है, अर्थात विनाश की प्रक्रिया देवसेना के जीवन में प्रारंभ हो चुकी है। तो जीवन संध्या पर जीवन के बचे हुए शेष दिन देवसेना को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विवश कर रहे हैं। वेदना को झेलना उसकी नियति बन गई है। वेदना तो झेलनी पड़ेगी, वह नियति बन गई है। वह इस प्रकार का समय उसे भोगना पड़ रहा है। तो वेदना को झेलना उसकी एक नियति है, क्योंकि प्रलय का पथ निश्चित है तथा प्रलय तो अपने पथ पर आगे बढ़ता है, किसी के रोकने से रुकता नहीं। उस विनाशकारी प्रलय से
देवसेना ने अपने दुर्बल पद के भरोसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि देवसेना को ज्ञात होते हुए भी वह कभी हृदय से पराजय को स्वीकार नहीं कर पाई। देवसेना ने दुख पीड़ा, वेदना, संघर्ष आदि को प्रलय के समान कष्टदायक बताया है। तो यहाँ पर देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वो थाती धरोवर, जिसे धरोवर कहा जाता है, रखा हुआ, किसी के पास अपना कोई सामान धरोहर के रूप में रख दे कि मैं बाद में ले लूँगा, तो उस प्रकार उसे हम थाती कहते हैं, थाती धरोहर। तो वही यहाँ पर बताते हैं कि देवसेना का जो हृदय है, देवसेना का हृदय, उसके अंदर, देवसेना के हृदय के अंदर स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वो एक धरोहर के रूप में सुरक्षित है। अर्थात देवसेना आज भी स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा हुआ है। उसकी अंतः चेतना में स्कंदगुप्त का प्रेम है, जो उसकी स्मृति में दबा हुआ पड़ा है। स्कंदगुप्त की उस प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखना अब देवसेना के लिए संभव नहीं है। कहते हैं कि जो उसकी धरोहर है, स्कंदगुप्त का जो उसके हृदय में प्रेम धरोहर के रूप में है, रखा हुआ है, अब वह उम्र की अवस्था इस प्रकार की हो गई है कि इस समय उसे संभालना, देवसेना के लिए उसे संभालना, उसके प्रेम को संभालना असंभव है। उसकी अंतः चेतना में स्कंदगुप्त का प्रेम है, जो उसकी स्मृति में दबा हुआ है। स्कंदगुप्त की उस प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखना अब देवसेना के लिए संभव नहीं माना जाता, इसलिए वह उसे लौटाना चाहती है, देना चाहती है। उसकी करुणा पूर्ण स्थिति ही उस पर करुणा कर रही है। देखिए, अब वह देवसेना जो है उस प्रेम को लौटाना चाहती है, प्रेम देना चाहती है, लेकिन वह अब समय नहीं है। वह समय बहुत दूर बीत चुका है, दूर चला गया है। इसलिए न चाहते हुए भी वह अक्षण, उस समय की वह क्षण जिस समय स्कंदगुप्त ने देवसेना को प्रणय निवेदन किया था, यदि वह देवसेना उस समय उसकी बात को, स्कंदगुप्त की बात को स्वीकार कर लेती तो वह जीवन भर सुखी रहती, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद वह आज व्यथा महसूस कर रही है। तो देवसेना के सामने इस प्रकार से उसे लौटाना चाहती है, उसकी करुणापूर्ण स्थिति ही उस पर करुणा कर रही है। तो देवसेना के सामने दो चुनौतियां धरोहर के रूप में उपस्थित दिखाई दे रही हैं। स्कंदगुप्त के प्रति उसका गुप्त प्रेम, अर्थात जो उसका छिपा हुआ प्रेम है, प्रेम भाव है एक, तथा राष्ट्र के प्रति सेवा भाव। यहाँ पर दो प्रेम दिए गए हैं, दो भाव दिए गए हैं। यहाँ पर दो चुनौतियाँ दी गई हैं। कौन सी? एक वह राष्ट्र के प्रति उनका सेवा भाव, दूसरा स्कंदगुप्त के प्रति उसका गुप्त प्रेम भाव। तो इस प्रकार इन दोनों के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा की जो भावना है, उस भावना से वह सब मुक्त होना चाहती है। अब इस समय मुक्त होना चाहती है। वह मन से लज्जा महसूस करने लगी है तथा उसके मन की लज्जा विलीन हो चुकी है। कहते हैं कि वह मन से लज्जित है, वह
लज्जा महसूस करती है और उसके मन की लज्जा विलीन हो चुकी है। वह चाहती है, अब वह प्रणय चाहती है, अब स्कंदगुप्त से प्रेम चाहती है, उसके पास जाना चाहती है, लेकिन वह समय निकल चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्यांश के अंतर्गत ये इस काव्यांश की व्याख्या। अब इसका हम कुछ विशेष देखते हैं। इस काव्यांश में छायावादी दुखवाद का सजीव चित्रण किया गया है, सजीव अंकन यहाँ पर किया गया है। नारी की जिस वेदना को छायावाद ने काव्य प्रवृत्ति के रूप में स्थापित किया है, उसे कवि ने अपने काव्य में प्रमुखता दी है। आगे कहते हैं कि देवसेना की विरह विदग्ध दशा का, यहाँ पर विरह वेदना की दशा का चित्रण किया गया है। वह अपनी इस दशा का कारण स्कंदगुप्त का प्रेम मानती है। तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वियोग व्यथा घनीभूत है, हृदय की विवलता अब इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि देवसेना अपने को संभाल नहीं पा रही। धरोवर वह स्नेह है, थाती वह स्नेह है जो देवसेना के हृदय में सदैव बना रहा। अब प्रस्ताव को न मानने के बाद उसे लौटाना ही अच्छा है। तो इस प्रकार से वह उसे लौटाना चाहती है, लेकिन वह समय बहुत बीत चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको हमने बताया, ये हुआ देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जो हमने आपको देवसेना का गीत के विषय में बताया, अब आपको बताते हैं कार्नेलिया का गीत। इसमें भी काव्यांश, ये भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही लिखित काव्य है। इसमें हम आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसे बताते हैं कि सबसे पहले पंक्तियां हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। तो इसमें संदर्भ आपको बताते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष आदि। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है वो पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कार्नेलिया का गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत इनके चंद्रगुप्त नामक नाटक के द्वितीय अंक का अंश माना जाता है। प्रसंग सिकंदर के ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की पुत्री अपने पिता के साथ विजय अभियान के दौरान भारत आई थी। विदेशी होते हुए भी कार्नेलिया भारत से अत्यधिक प्यार करती है और जिसके लिए वह गा उठती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। वह भारत से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है और उसी ही के बीच उसी के लिए वह इस प्रकार से कहने लगती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, उसके आगे देखते हैं किस प्रकार की काव्यांश व्याख्या होती है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने एक विदेशी पात्र के माध्यम से
भारत भूमि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक उदात्त प्रवृत्तियों को सामने रखा। एक अजनबी विदेशी को यदि यहाँ की संस्कृति तथा प्रकृति से लगाव हो तो इस देश की महानता निर्विवाद होती दिखाई देती है। प्रसाद जी इसी भावना को समझाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। तो कार्नेलिया भारत भूमि से अपने असीम लगाव को प्रकट कर रही है। उसे यहाँ की प्रकृति मनोरम लगती है। यहाँ उसे असीम शांति और सुख अनुभव होता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो कहती है कि वह भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। उसे भारत देश सूर्योदय की पहली किरण की भांति, जिस प्रकार से सूर्योदय होता है उसकी पहली किरण होती है, उसी ही प्रकार से भारत देश जो है वो सूर्योदय की पहली किरण के समान मधुर तथा स्नेह युक्त स्पर्श देने वाला महसूस होता है। उसे लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि भारत वह भूमि है जहाँ आकर के अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। जो अनजान है, जिसको जाना नहीं, जिसको पहचानते नहीं हैं, उसे भी यदि वह भी इस भारत के अंदर आ जाए, उसको भी यहाँ पर आश्रय मिल जाता है। तो वही यहाँ कार्नेलिया जो है वही बताते हैं। तो कार्नेलिया इस बात को निश्चित रूप से मानती है कि भारत का जो वातावरण है किसी को भी अनायास आकर्षित करने वाला है, किसी को भी आकर्षित कर सकता है। रस युक्त कमल की कांति तथा वृक्षों की जो फुनगी है, फुनगी कहते हैं आगे वाले हिस्से को, जो आगे का फुंगल जिसे बोलते हैं, आगे वाला हिस्सा होता है वह। तो वृक्षों की जो फुनगी है उस पर छिटकी लाली प्रकृति को जब सूर्योदय होता है तो उस समय वृक्षों के अग्रभाग, जिसको हम फुनगी कहते हैं, फुंगल आगे का हिस्सा कहते हैं, वह किरणों से स्पर्श होते हैं। वह हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वृक्षों से ऊपर का हिस्सा जो है वो सूर्योदय के समय सूर्य की जो किरणें हैं उनके ऊपर फैल जाती हैं, अपना स्पर्श देती हैं। उसी के विषय में यहाँ पर जो कवि हैं वह बताते हैं कि यहाँ पर रसयुक्त कमल की कांति तथा वृक्षों की फुनगी पर छिटकी लाली, जो फैली हुई लाली है, उस प्रकृति को मंगल भावनाओं से भरने का कार्य करती है। तो सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, उन किरणों तथा कमल की शोभा के बीच ऐसा वातावरण निर्मित होता है मानो हरी भरी धरती पर मांगलिक कार्यवश केसरिया लेप लगा दिया गया हो। अर्थात जो केसर होती है, केसरिया रंग होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका लेप कर दिया गया हो। तो प्रातः काल की सुगंधित हवा वातावरण को और मनोहारी बना रही है। आकाश में इंद्रधनुषी पंखों को फैलाए पक्षी इस प्रकृति को अधिक मोहक बनाने में सक्षम माने जाते हैं। वह यहाँ की शीतल मलय समीर के साथ उड़ते हैं और इसे ही अपना घोंसला मान लेते हैं। उनको यह देश अपना घर लगता है, अर्थात यह देश अपना ही घर महसूस होता है, अपना ही घर लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि जो हैं
कार्नेलिया के विषय में बताते हैं कि कार्नेलिया यहाँ अचानक आती है और भारत को अपनत्वता प्रदान कर बैठती है। तो इसमें विशेष देखते हैं कि भारत के अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। काव्यांश में गेयता के गुण विद्यमान हैं, अर्थात ये जो काव्यांश है इसे गाया भी जा सकता है। आगे कहते हैं संस्कृत निष्ठ परिष्कृत भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। छायावादी गीत है। भारतवर्ष की महानता का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन है। बिंबों की अधिकता है। प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर बात कही गई है और प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्यांश की विशेषता हुई। अब हम दूसरा यहाँ पर काव्यांश देखते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभले ऊषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मधिर ओंघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। तो इसमें यहाँ पर बताया जाता है कि संदर्भ वही जो का त्यों है, जैसा हमने आपको बताया कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कार्नेलिया का गीत से लिया गया है, जिसकी रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह गीत इनकी चंद्रगुप्त नामक नाटक के द्वितीय अंक का अंश है। तो इस प्रकार संदर्भ वही है और प्रसंग आपको बताते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भारतीयों के मानवीय मूल्यों तथा स्वभावगत विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है तथा उषा देवी की परिकल्पना से भारतीयों को दिए गए प्रकृति प्रदत्त सुखों का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वर्णन है ये किया गया है। अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या किस प्रकार से है। तो इसमें कहते हैं कि कार्नेलिया को भारत के प्राकृतिक सौंदर्य ने ही नहीं अपितु यहाँ के निवासियों के जो मानवीय मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों ने भी प्रभावित किया। वह लोगों की आँखों में दिख रहे कारुणिक भाव से उत्पन्न करुणा जल को बरसाती बादल का जल कहती हैं कि कार्नेलिया इस देश की गरिमा से इतनी प्रभावित है कि उसे अनंत सागर की लहरों का किनारा, उनका आश्रय स्थल इस देश में ही दिखाई पड़ता है। तो सागर की अनंत लहरें अपने किनारे को पाकर अपने आप को इस देश में ही विराम दे देती हैं। तो प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर के सुख की बूंदें इस धरती पर टपकाती रहती हैं, जो इस देश के निवासियों को अमृत प्रदान करती हैं। तो कवि का यह भाव वैज्ञानिक आधार पर भी प्रमाणित हो चुका है कि सूर्य की किरणों में जीवनदायिनी शक्ति होती है। जब आकाश में स्थित तारे नक्षत्रगण रात भर जागने के कारण ऊँघते रहते हैं, तब उषा अपनी अमृतमय सूर्य की किरणों से संसार का कल्याण करने निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्याख्या के रूप में आपको प्रस्तुत किया गया। इसमें अब थोड़ा विशेष देखते हैं। तो भारतीयों के मानवीय मूल्यप्रद गुणों का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। भारत की प्राकृतिक सुषमा का मनोहर वर्णन किया गया है और काव्यांश देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने में यहाँ पर समर्थ हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपके सामने यह कार्नेलिया का गीत नामक काव्यांश आपके सामने बताया गया। इसको आप अच्छी तरह से करेंगे और इनके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं इनको भी आप पूरा करेंगे और यह हमने यहाँ पर दे दिए हैं। इन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह देखें और इसके बाद और आगे फिर बताएंगे। हे प्रभु, अच्छा जी, अंधेरा हो गया, लाइट नहीं आ रही।